कराची के एक अहम मसले की जानिब चलेंगे। ई चालान सिस्टम का आगाज़ कराची वालों के लिए एक मसला बन चुका है, जिसके खिलाफ MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने धरने देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ई चालान बंद ना हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिलिस्ट के साथ शाहराह फैसल पर धरना दूंगा। दूसरी तरफ कराची में सिर्फ 6 दिन में 26,000 से ज़ायद ई चालान हो चुके हैं, यानी योमिया 4300 से ज़ायद ट्रैफिक कवानीन की वायलेशंस देखी जा रही हैं। महज एक शहर में कैमरास पे ये वायलेशंस रिकॉर्ड हुई हैं। ई चालान के भारी जुर्मानों के खिलाफ कोर्ट में एक पटिशन भी दायर की जा चुकी है, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि लाहौर में चालान का जुर्माना 200 रुपये और कराची में 5,000 रुपये ये एक दोहरा मेयार है। चालान की आड़ में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की धमकियां देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये कहा जा रहा है। अब किस तरह से मामलात को देखा जाएगा, तो अपोजिशन पार्टी है उनके एतराज़ात दुरुस्त हैं, इनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसी पर बात करने के लिए नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन। थैंक यू सो मच नादिर साहब। नादिर साहब, सबसे पहले तो जो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ सियासी पार्टीज़ यहाँ की बल्कि सिटीजन्स का भी एक जो शिकवा है वो यही आया है कि ई चालान अचानक से ही एक्टिव हो गए। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तो होती, वो सड़कों की सूरत हाल आप और मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि किस तरह के यहाँ पर मामलात हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए वजह से ये आपकी जानिब से अचानक से एक्टिव कर लिया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, ये शिकवा दुरुस्त है? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि ट्रैफिक सेफ्टी के अगर मामला होते तो फिर इसको भी देखा जाता ना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। बिल्कुल भी शिकवा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कम से कम 6 महीने नहीं तो 3 महीने से तो एक्टिवली जो DIG ट्रैफिक है वो हर किस्म के मुहिम अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, ना सिर्फ अखबारात में बल्कि सोशल मीडिया पे और सड़क पे खुद चल कर काफ़ी लोकेशंस पे उन्होंने होटल मेट्रोपोल जो है पुराना, उसके अलावा DHA में, दीगर कराची के इलाकों में खुद जाके फिजिकली खड़े होके जो इलाके के SPs हैं, ट्रैफिक के जो दीगर इंतजामिया सब मिलकर उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स की हैं। हर किसी को पता था कि ये आ रहा है और अक्टूबर में भी ये काफ़ी ताख़ीर से आया, इसको थोड़ा और पहले आना था इसको, बट इसको इसी वजह से डिले किया गया ताकि ज़्यादा लोगों को इसकी आगाही दी जा सके। और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कराची का वो खदशा अपनी जगह दुरुस्त है, मगर देखिए ये तो वही मिसाल होगी ना कि आपके सर में भी दर्द है और दांत में भी दर्द है, मगर सर की दर्द की गोली मौजूद नहीं है तो आप दांत के दर्द का भी इलाज ना करें। देखिए, दोनों चीजें आपस में रिलेटेड नहीं है। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम ऑलरेडी हो रहा है उसका। हम ये नहीं कह रहे कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों को चालान देंगे। तेजी से काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चालान अपनी जगह पे है। वो लोगों को एक रोड सेफ्टी जो बहुत ज्यादा हमने देखा, ट्रैफिक हादसा हो रहे थे शहर के अंदर, ट्रैफिक फ्लो के अंदर बड़े मुश्किलात आ रहे थे। जो ट्रैफिक का अमला है, जो ट्रैफिक के जो हमारे थे ऑफिसर्स थे और दीगर जो अमला था, वो चालान देने में इतना मसरूफ थे कि वो ट्रैफिक की फ्लो की जो रवानी है उसको इंश्योर नहीं कर सक रहे थे। तो ये रिसोर्सेज को भी बेहतर तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसी भी शिकायत शहरियों की तरफ से कि रिश्वतखोरी की जाती है ट्रैफिक के एहलकारों की तरफ से, तो अब उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है ये इसके थ्रू। और देखिए, जहां तक बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी बताइएगा, मैं ई चालान के बाकी प्रोसेस पे भी आती हूँ, जो शहरियों के इस हवाले से जो भी कंसर्न्स है उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन अभी जो MKM ऐलान कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम का मसला भी रहता है, अगर यहाँ पे भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सो इनके साथ बैठ के जो आपके पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, ग्रीवेंसेस दूर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए कोई प्लानिंग है आपकी? क्या मामला चल रहे हैं इस मामले में? देखिए, फिलहाल तो इनकी सिर्फ ये एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की एक टैक्टिक नजर आ रही है। ये इनके पास अब तो कोई काम है नहीं। इनके पास जब इनका दौर इख्तियार था किसी शहर में, फुल पावर से इनके पास सिर्फ मेयर नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत भी इनकी कोalition गवर्नमेंट की थी, प्रेसिडेंट हाउस तक इनकी कोalition एक जमाने में थी, मगर इन्होंने ही ट्रैफिक का जो निज़ाम खराब किया, चाइना कटिंग की, तजावुजात बनाए इन्होंने। तो अब उस चीज को आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने तो ये जो बड़ा एहतजाज अगर आप ये लोग करते हैं तो मैनेजेबल होगा गवर्नमेंट के लिए?
बिल्कुल होगा। पहली बात तो ये, इतना बड़ा कोई एहतजाज मुझे नहीं लगता ये लोग कर सकते। इनकी अगर स्ट्रेंथ होती तो वोटिंग के थ्रू, वोट्स के थ्रू नजर आते। इनके गिने चुने इनकी सीट्स हैं, इनके तो वोटर्स कोई इतने हैं भी नहीं, राइट। ना इनकी कोई अब हम आ जाते हैं लोगों के कंसर्न्स जो हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है, इसमें ग्लिचेस भी आ सकते हैं, फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जो जिनको इतना महंगा चालान पड़ गया, पेनल्टी पड़ गई, सिटीजन्स किस प्लेटफॉर्म पर राब्ता करें कोई भी ऐसा एतराज़ दायर करने के लिए, और वहाँ से कितनी देर में इसको एड्रेस कर लिया जाएगा? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। असल सवाल यही है, और इस सवाल के लिए ऑलरेडी डीआईजी ट्रैफिक साहब ने बताया है कि 11 इन्होंने अपील सेंटर्स बनाए हैं, जो कि ज्यादातर जो एसपी ऑफिस हैं अलग अलग इस्लाम में, उसके अंदर ही कायम किए गए हैं। और इसका एक प्रॉपर ट्राइब्यूनल बैठेगा। कोई भी शहरी अगर उसको ये लगता है कि उसको गलत चालान दिया गया है, तो वो सबूत के साथ जा सकता है, चालान के साथ, और अपील कर सकता है। इसमें कमेटी के अंदर जो एसपी है इलाके का, वो डीएसपी है, और उसके साथ साथ सीपीएलसी का भी एक नुमाइंदा बैठेगा और शवाहिद देखकर फिर फैसला करेगा कि अगर गलती हुई है टेक्नोलॉजी की तरफ से तो फिर उस चालान को कैंसिल कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी सीएम मुराद अली शाह साहब ने ऑलरेडी बता दिया कि जो पहले चालान, पूरे हर शहरी का जो पहला चालान है उसको वेव कर देंगे अगर 10 दिन के अंदर जाके आप अपनी गलती का एतराफ करके माफी तलाफी करेंगे। और ये चीज ऐसे भी राइडर्स हैं हम बेचारे जिनकी इनकम ही इतनी लो है कि वो इतना महंगा चालान अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए कोई वेवर प्रोग्राम, कोई इंस्टॉलमेंट ऑप्शन कोई मौजूद है? देखें, चालान तो होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अगर आप 300 रुपए के साइड व्यू मिरर्स लगा लें, अगर आप 1000-1500 रुपए का हेलमेट खरीद लें, ये तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 1000-1500 का हेलमेट आपकी जान से बढ़कर तो नहीं है, तो चालान की नौबत ही नहीं है। कि अगर आप पहले से ही मेक श्योर करें कि आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब सिग्नल तोड़ना, ये तो देखें, ये तो जाहिर सी बात है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप सिग्नल नहीं तोड़ रहे तो चालान ही नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर 2 वीक्स के अंदर अगर आप पे कर देते हैं अपना चालान, पहला चालान तो वैसे ही पे हो जाएगा अगर आप जाके माफी तलाफी करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि फ्यूचर में आपने ये गलती दोबारा से नहीं दोहराएंगे। और अगर उसके बाद फ्यूचर में अगर चालान होता है तो विद इन 2 वीक्स अगर आप पे कर देते हैं तो उस पर 50% का वैसे ही वेवर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। उम्मीद हमारी यही है कि ये डिटरेंट एक साबित होगा, और कराची का जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको इंशाल्लाह सेफ्टी और एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट आए। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि अभी जो ऑपोजिशन का एक कंसर्न है वो ये बार बार इल्ज़ाम लगा रही है कि जी रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर रहे हैं, इंक्रीज़ करने के लिए कर रहे हैं। इससे जो रेवेन्यू जनरेट तो होगा, क्या उसको रोड के ये जो हम देख रहे हैं रोड्स की बहाली के लिए, रोड्स की बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? ये भी आपका बहुत अच्छा और बहुत बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है। जाहिर सी बात है, जो एक इल्जाम थे पहले कि ट्रैफिक के एहलकार चालान के मद में वो रिश्वत लेके अपनी जेब में डाल देते थे, अब तो इस तरह की चीजें सवाल ही नहीं पैदा होगा। ये तमाम चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिकली इसकी ऑडिटिंग भी होगी इसकी, और ये गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। और जाहिर सी बात है फिर ये आवाम पे ही ये टैक्स का और जो चालान का पैसे हैं, जो पेनल्टीज के पैसे हैं, ये आवाम पे ही इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह। जो ऑलरेडी आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने रेड बसेस दिए हैं, पिंक बसेस दिए हैं, और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करिए, उसमें फिर मजीद तेजी आएगी। और कराची के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मजीद बसेस भी बढ़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, किसी को अपनी गाड़ी निकालने की बसेस से पहले अल्लाह करे ये जो रोड्स हैं ये बेहतर हो जाए, इनकी जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। और जो रेवेन्यू जनरेशन हो रही है इससे, आई होप कि उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर होते हुए देखें। थैंक यू सो मच नादिर गबोल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।